बर्बरीक के जन्म की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच शूरवीर योद्धा थे। घटोत्कच अपने परिजनों के दर्शन के लिए इंद्रप्रस्थ आए तो श्री कृष्ण ने पांडवों से घटोत्कच का शीघ्र विवाह कराने को कहा। पांडवों ने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वह घटोत्कच के लिए योग्य वधू सुझाएं। श्री कृष्ण ने कहा, असुरों के शिल्पी मूर दैत्य की बुद्धिमान एवं वीर कन्या कामकटंकटा ही इसके लिए सबसे योग्य है। मूरपुत्री मोरवी ने शर्त रखी है कि वह उस वीर से ही विवाह करेगी जो उसे शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्याओं में परास्त कर दे। मैं घटोत्कच को स्वयं दीक्षित कर मोरवी का वरण करने भेजूंगा। श्री कृष्ण द्वारा दीक्षित होकर घटोत्कच मोरवी का वरण करने उसके दिव्य महल पहुँचे। देवी कामाख्या की अनन्य भक्त मोरवी शस्त्र विद्या में पारंगत थी। कामाख्या देवी ने उसे कई दिव्य शक्तियां दी थीं। उसके महल के द्वार पर उन वीरों की मुंडमालाएं लटक रही थीं जो मोरवी से विवाह के लिए आए थे किंतु परास्त होकर अपने प्राण गंवा बैठे। घटोत्कच मोरवी के समक्ष उपस्थित हुए। मोरवी घटोत्कच के रूप एवं सौंदर्य पर मुग्ध हो गईं। मोरवी को आभास हुआ कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं है, फिर भी उसने परीक्षा लेने की ठानी। मोरवी ने घटोत्कच से पूछा, क्या आप मेरे प्रण के बारे में जानते हैं? आपको अपने विवेक और बल से मुझे परास्त करना होगा। इसमें प्राण भी जा सकते हैं। मोरवी ने घटोत्कच से शास्त्र विद्या का प्रमाण देकर निरुत्तर करने को कहा। घटोत्कच ने पूछा, किसी व्यक्ति की पत्नी से एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या को जन्म देते ही वह चल बसी। कन्या के पिता ने उसका पालन पोषण कर बड़ा किया। जब वह कन्या बड़ी हुई तो पिता की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह अपनी पुत्री से बोला, मैंने अज्ञात स्थान से लाकर तुम्हारा पालन पोषण किया है, अब तुम मुझसे विवाह रचाकर मेरी कामना पूरी करो। उस कन्या को सत्य का पता नहीं था। अनजाने में वह अपने पिता से विवाह कर लेती है। दोनों से उन्हें एक बेटी पैदा हुई। ये बताओ कि वह कन्या उस नीचकामी पुरुष की पुत्री हुई या दौहित्री? मोरवी निरुत्तर हो गई। उसने शस्त्र विद्या में घटोत्कच परास्त करने के लिए अपना खेटक उठाया। तभी घटोत्कच ने मोरवी को पृथ्वी पर पटक दिया। मोरवी घटोत्कच के हाथों शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्याओं में परास्त हो चुकी थी। उसने अपनी पराजय स्वीकार करते हुए घटोत्कच से विवाह की हामी भर दी। घटोत्कच ने कहा, सुभद्रे, उच्च कुल के लोग चोरी छुपे विवाह नहीं करते हैं। तुम आकाशगामिनी हो, अपनी पीठ पर बिठाकर मुझे मेरे परिजनों के निकट ले चलो। हम दोनों का विवाह उनके समक्ष ही होगा। मोरवी घटोत्कच को अपनी पीठ पर बिठाकर उनके परिजनों के समक्ष ले आई। यहाँ श्री कृष्ण एवं पांडवों की उपस्थिति में घटोत्कच का विवाह मोरवी के साथ विधि विधान से हुआ। मोरवी ने एक बालक को जन्म दिया। बालक के बाल बब्बर शेर जैसे घुंघराले थे, इसलिए घटोत्कच ने उसका नाम बर्बरीक रखा। जन्म लेते ही बालक पुनर्ता विकसित हो गया। उस बालक को लेकर महाबली घटोत्कच भगवान श्री कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीष दिया। बालक बर्बरीक ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? श्री कृष्ण बर्बरीक के इन विचारों से प्रसन्न हुए और उन्होंने इन्हें सुहृदय नाम दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे पुत्र, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग परोपकारी व निर्बल का साथी बनकर सदैव धर्म का साथ देने में है। इसके लिए तुम्हें शक्तियां अर्जित करनी पड़ेंगी। इसलिए तुम महिसागर क्षेत्र में सिद्ध अंबिका व नवदुर्गा की आराधना कर शक्तियां प्राप्त करो। भगवान श्री कृष्ण के आदेश से बर्बरीक ने महिसागर क्षेत्र में सिद्ध अंबिकाओं की आराधना की। प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा ने वीर बर्बरीक को कई दिव्य शक्तियां प्रदान की तथा कहा कि अब उन्हें शिव आराधना करनी चाहिए तथा सभी शक्तियों को प्राप्त करे और असहाय लोगों की सहायता करे। हारे सहारा बने देवी ने उन्हें चंडील नाम से अलंकृत किया। सिद्ध अंबिका ने वीर बर्बरीक को आदेश दिया कि वो उनके परम भक्त विजय नामक ब्राह्मण की सिद्धि पूर्ण कराने में सहायता करें। वीर बर्बरीक की सुरक्षा में विजय ने यज्ञ आरंभ किया। बर्बरीक ने उस सिद्ध यज्ञ में विघ्न डालने आए पिंगल रेपलेंद्र दुहद्रोहा तथा 9 कोटि मांसभक्षी पलासी राक्षसों का अंत कर यज्ञ को विधिवत पूर्ण कराया। बर्बरीक ने शिव आराधना की और अपने घोर तप से शिव को अत्यंत प्रसन्न और बर्बरीक को
3 दिव्य बाण दिए और कहा है, पुत्र, इन दिव्य बाणों से त्रिलोकों में विजय प्राप्त की जा सकती है। ये 3 बाण हारने वाले को भी जिताने की क्षमता रखते हैं और बर्बरीक 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव ने बर्बरीक से कहा है, पुत्र, अतः हारे का सहारा बानो, निसहाय लोगों की सहायता करो, लोक कल्याण करो। भगवान शिव ने बर्बरीक आशीर्वाद दिया। भगवान शिव का आशीर्वाद तथा दिव्य शक्ति पाकर पुनः उन्हें घर को प्रस्थान किया। वीर बर्बरीक ने ब्रह्मचारी होने का प्रण लिया था। उन्होंने पृथ्वी और पाताल के बीच मार्ग में नाग कन्याओं का विवाह प्रस्ताव ये कहकर ठुकरा दिया कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर सदैव निर्बल एवं असहाय लोगों की सहायता करने का व्रत लिया है। बर्बरीक को जब कौरवों और पांडवों के मध्य होने वाले युद्ध की सूचना मिली तो वह भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी मां से आशीर्वाद लिया तथा अपनी मां से वादा किया कि हारने वाले पक्ष का साथ देगा और रणभूमि के लिए प्रस्थान किया। कुरुक्षेत्र पहुंचकर बर्बरीक दोनों तरफ से युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की और कहा कि कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करेगा। जब श्री कृष्ण को बर्बरीक की इस प्रतिज्ञा का पता चला तो उन्होंने बर्बरीक की शक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के पास जाकर प्रश्न किया कि तुम मात्र 3 बाण लेकर युद्ध भूमि में आ गए, क्या 3 बाण से भी कोई युद्ध लड़ सकता है? बर्बरीक कहने लगे कि मैं पहला बाण उनको चिन्हित करेगा जिनका वध करना है, दूसरा बाण वध करने वाले चिन्हित योद्धाओं और सेना का वध करके वापस मेरे तरकश में आ जाएगा, तीसरा बाण समस्त सृष्टि को समाप्त करने की क्षमता रखता है। बर्बरीक कहने लगे कि उनके ये बाण संपूर्ण सेना को नष्ट कर सकते और उनके ये तीर पुनः उनके तरकश में वापस आ जाते हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के बाणों को परखने के लिए कहा कि वह सामने जो पीपल का पेड़ है उसके समस्त पत्तों में छेद करके दिखाएं। बर्बरीक ने अपने बाण को पीपल के पेड़ के पत्तों में छेद करने की आज्ञा दी। बाण सभी पत्तों को भेद कर श्री कृष्ण के पैरों के इर्द गिर्द घूमने लगा। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु आप अपने पैर पीछे कर ले, आपके पैरों के नीचे इस पीपल के पेड़ का एक पत्ता है, मैंने तीर पीपल के पेड़ के पत्ते सभी को भेदने की आज्ञा दी है, इसका एक पत्ता आपके पैरों के नीचे है, इसलिए कृपा आप अपना पैर उस पर से हटा लें। श्री कृष्ण इस बात को जानते थे, उन्होंने स्वयं ही पीपल के एक पत्ते को अपने पैरों के नीचे रखा था ताकि वह बर्बरीक के बाण की शक्ति और सामर्थ्य देख सके। बर्बरीक के बाणों की शक्ति देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि यह तो युद्ध कुछ ही क्षणों में खत्म करने का सामर्थ्य रखता है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम किस ओर से लड़ोगे? बर्बरीक ने अपनी मां से किए हुए वादे अनुसार कहा कि मैंने युद्ध में जिस भी पक्ष की सेना हारती हुई नजर आएंगी उसका साथ देने का निर्णय लिया है। श्री कृष्ण जानते तो अंतर्यामी थे, वह तो युद्ध का परिणाम जानते थे। श्री कृष्ण सोचने लगे कि अगर बर्बरीक कौरव सेना हारती हुई नजर आई और वह कौरवों की ओर से लड़े तो उनके बाण पांडवों का नाश कर सकते हैं। अगले दिन श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे, बर्बरीक से भिक्षा मांगी। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से जो भी वह मांगे उसे दान देने का वचन मांगा। जब बर्बरीक ने वचन दे दिया, श्री कृष्ण ने तुरंत बर्बरीक का शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक कहने लगे कि मैं आपको वचन अनुसार शीश देने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे आप अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन दे। इतना सुनते ही श्री कृष्ण ने तुरंत अपने स्वरूप में आ गए। श्री कृष्ण बर्बरीक से कहने लगे कि युद्ध के प्रारंभ होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए किसी वीर योद्धा के शीश के दान की जरूरत होती है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को सबसे अधिक वीर योद्धा कहकर उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक कहने लगे कि मैं आपको अपना शीश देने का वचन दे चुका हूँ, लेकिन मेरे में ये युद्ध अंत तक देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण इस बात पर सहमत हो गए और उन्होंने बर्बरीक के शीश को अमृत से सींचकर एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया ताकि बर्बरीक युद्ध देख सके। बर्बरीक का कटा हुआ शीश ने युद्ध को अंत तक देखा और गर्जना करता रहा। अधर्म का विनाश हुआ, धर्म पुनः स्थापना हुई। कौरवों की हार और पांडवों की जीत हो गई। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए।
बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्धनीति तथा उनकी कूटनीति ही निर्णायक थी। मुझे युद्धभूमि में केवल उनका सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा था जो कि शत्रु सेना का वध कर रहा था। महाकाली तथा माता दुर्गा श्री कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थीं। बर्बरिक ने भगवान कृष्ण को पूछा कि अब आपकी क्या आज्ञा है प्रभु। भगवान कृष्ण ने वीर बर्बरिक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलियुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि कलियुग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। कलियुग में लोग उसे कृष्ण के अवतार की तरह ही पूजेंगे। बर्बरिक को श्याम नाम भगवान कृष्ण ने दिया और कहा, खाटूंगा तुम्हारा धाम बनेगा। उनका शीश खाटू में दफनाया गया। एक बार एक गाय उस स्थान पर आकर अपने स्तनों से दूध की धारा स्वतः ही बहा रही थी। बाद में खुदाई के बाद वह शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया। वहां के राजा को स्वप्न में खाटू एवं श्याम जी के मंदिर की स्थापना करने को कहा गया। राजा ने मंदिर का निर्माण और स्थापना करवाई। राजस्थान में आज भी खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं। आज भी इस स्थान को खाटू श्याम मंदिर के रूप में जाना जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री खाटू श्याम बाबा की जय।